हेलो स्टूडेंट्स, एड्यूमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि फिनिशिंग क्या होती है और कितने तरह की होती है। उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि जब भी हम जो ग्रे गुड्स है यानी कि जो लूम पर से उतारा गया या करके पर से उतारा गया जो कपड़ा होता है उसको हम कहते हैं ग्रे गुड्स। जब हम उस पर किसी भी तरह की कोई परिसज्जा नहीं करते हैं तो वो हमारे पहनने लायक या उपयोग के लायक नहीं होता है। उसको पहनने लायक और उपयोग के लायक बनाने के लिए उस पर कुछ परिसज्जाएं, कुछ फिनिशिंग की जाती है। फिनिशिंग दो तरह की होती है, हमने पढ़ा था मैकेनिकल फिनिशिंग और केमिकल फिनिशिंग। मैकेनिकल में कौन कौन सी आती है और केमिकल में कौन कौन सी आती है ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एक एक करके इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं हम आज का अपना सेशन मैकेनिकल फिनिश के साथ। फिनिशिंग ऑफ फैब्रिक, इसमें पहली आती है आपके मैकेनिकल फिनिश, यानी कि जो मशीनों द्वारा की जाती है उसको हम कहते हैं मैकेनिकल फिनिशिंग। अब मैकेनिकल फिनिशिंग के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले आती है बीटिंग, या फिर इसको हम ठोकना भी कह सकते हैं। इसके अंदर होता क्या है कि जो वस्त्र जब हम उसको करगे पर से उतारते हैं, लूम से जो उतारा गया वस्त्र है उसकी सतह जो है वो खुरदरी होती है और वो कड़क होता है। तो उस वस्त्र को जब हम पहनने योग्य बनाना है तो उसके ऊपर एक फिनिशिंग दी जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, बीटिंग या ठोकना। इसके अंदर हमारे पास एक मशीन होती है जिसके अंदर जो हथौड़े हैं वो लगे रहते हैं, और वो हथौड़े जो हैं उनके जो रोलर लगे होते हैं उन रोलर पर हथौड़े लगे होते हैं, और रोलर के बीच में से जब हम उस कपड़े को निकालेंगे तो वो जो हथौड़े है उस कपड़े पर बार बार गिरेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो वस्त्र है वो जो उसकी जो खुरदरी सतह है वो चिकनी और कोमल हो जाएगी। तो इस तरह की फिनिशिंग के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बीटिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, बीटिंग। बीटिंग में क्या होता है, दो रोलर लगे होते हैं, उन पर हथौड़ियां होती है, छोटी छोटी हथौड़ियां होती है, हथौड़ियां होती है। जब वस्त्र को रोलर के बीच में से रोलर के बीच में से निकालते हैं तब उन हथौड़ियों की सहायता से वस्त्र की सतह कोमल, चिकनी और मुलायम हो जाती है। सिंपल से शब्दों में अगर हम बात करें तो बीटिंग क्या है, ठोकना। एक तरह से ठोकना, यानी कि जो वस्त्र है उसको ठोक ठोक करके उसकी सतह को चिकना बनाना। क्योंकि जब हमने उस वस्त्र को करगे पर से लिया है तो उसकी सतह कैसी है, खुरदरी है, बहुत रफ सतह है उसकी। तो उस रफ सरफेस को हमें कैसा बनाना है, कोमल, चिकना और मुलायम बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक रोलर लगी हुई मशीन होती है, और जब रोलर के ऊपर छोटी छोटी हथौड़ियां लगी होती है, जब उसके बीच में से उस कपड़े को निकाला जाएगा तो वो जो हथौड़ियां हैं उनकी मार उस कपड़े पर पड़ेगी, और जब वो हथौड़ियों से उस कपड़े को बार बार वो हथौड़ियों की मार उस पर पड़ेगी तो उसकी सतह कैसी हो जाएगी, कोमल, चिकनी और मुलायम। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनता है कि जो वस्त्र है उसकी जो कोमल, चिकनी और मुलायम सतह बनाने के लिए कौन सी परिसज्जा का यूज किया जाता है। तो आपके यहाँ पर आ जाएगा बीटिंग या ठोकना। तो यहाँ पर आपकी कौन सी परिसज्जा आ जाएगी, बीटिंग या ठोकना। अब दूसरी है, सेकंड नंबर की अगर हम बात करें, सिंजिंग, यानी कि वस्त्र की सतह को
झुलसा कर चिकना करना। जो सिंजिंग की प्रोसेस है वो भी क्यों की जाती है? वस्त्र की सतह को चिकना बनाने के लिए। इसमें क्या होता है कि वस्त्र जो है, जो ग्रे गुड्स है, जो ग्रे गुड्स यानी कि जो वस्त्र है, वस्त्र की सतह पर रोए होते। अब उन रोयों को क्या किया जाता है? उन रोयों को जला करके, झुलसा करके और उसकी सतह को क्या किया जाता है? चिकना किया जाता है। तो ग्रे गुड्स यानी कि जो वस्त्र है उसकी सतह पर क्या होते हैं? रोए होते हैं। और इन रोयों को झुलसा कर वस्त्र की सतह को चिकना बनाया जाता है। यहाँ पर हम फिनिशिंग में देखते हैं कि कुछ फिनिशिंग होती है ऐसी, जैसे बीटिंग है, सिंजिंग है, कैलेंडरिंग है। ये सारी की सारी जो फिनिशिंग है ये वस्त्र की सतह को चिकना बनाने के लिए होती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो वस्त्र की जो सतह है उस पर रोए होते हैं और रोयों को झुलसाकर वस्त्र की सतह को चिकना बनाया जाता है। अब बात ये आती है कि रोयों को झुलसाएंगे कैसे? तो 2 तांबे के रोलर होते हैं। 2 तांबे के गरम रोलरों में से वस्त्र को निकाला जाता है। जब तांबे के गरम रोलर होंगे तो जो ज्यादा गरम रोलर होंगे तो क्या होगा? जो छोटे छोटे जो फुज्जी रोए टाइप जो निकले हुए होते हैं वस्त्र के, वो जल जाएंगे, झुलस जाएंगे और जो वस्त्र की सतह है वो कैसी हो जाएगी? आपके सामने चिकनी और चमकदार सतह जो है वो हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड जो मैकेनिकल फिनिश है वो कौन सी है आपके? शेयरिंग एंड ब्रशिंग। थर्ड जो मैकेनिकल फिनिश है वो है शेयरिंग एंड ब्रशिंग। शेयरिंग एंड ब्रशिंग यानी कि इसमें क्या होता है? शेयरिंग एंड ब्रशिंग के अंदर क्या होता है कि हम क्या करते हैं? पहले तो शेयर करते हैं यानी कि रोयों को काटते हैं और उसके बाद में उसको झाड़ देते हैं। तो रोए काटना व झाड़ना। इस फिनिशिंग में क्या होता है कि जो वस्त्र होता है उसके ऊपर जो छोटे छोटे रोए होते हैं या फिर जो वस्त्र है उसके हमें लगता है कि यहाँ से रोए निकलेंगे, तो जो रोलर लगे होते हैं उनमें कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है कि जिससे वो जो छोटे छोटे रोए हैं उसकी वो कट जाते हैं और फिर जो ब्रश होता है उसके द्वारा उसको झाड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें शेयरिंग एंड ब्रशिंग की, तो यहाँ पर क्या होता है? इस प्रक्रिया के अंदर जो वस्त्र की सतह है उसको क्या किया जाता है? चिकना किया जाता है। ये जो फिनिश है ये भी वस्त्र की सतह को चिकना किया जाता है। चिकना किया जाता है। अब आपको ये याद रखना है कि आपके क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं कि निम्न में से कौन सी ऐसी जो फिनिशिंग है जिससे वस्त्र की सतह को चिकना किया जाता है। तो आपके पास 4-5 ऑप्शन आ सकते हैं, तो उनमें से कौन सी है या कौन सी नहीं है, इस तरह का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको हर तरह से जो है तैयार रहना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि वस्त्र की सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होते हैं? 2 रोलर होते हैं जिसमें एक पर चाकू और दूसरे पर क्या होगा? ब्रश। दूसरे रोलर पर ब्रश होता है और जब हम वस्त्र को इन दोनों रोलर के बीच में से निकालेंगे तो जो चाकू होता है उससे तो रोए
क्या हो जाते हैं, कट हो जाते हैं, और जो ब्रश होता है उससे जो रोए है वो झाड़ने का काम जो है हमारा हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आता है हमारे साइजिंग एंड ड्रेसिंग। नेक्स्ट जो फिनिशिंग है वो है साइजिंग एंड ड्रेसिंग। साइजिंग एंड ड्रेसिंग क्या होती है कि वस्त्र की जो सतह होती है उसको कड़क बनाया जाता है। वस्त्र की सतह को कड़क बनाने के लिए हमें कौन सी फिनिशिंग देनी पड़ती है, साइजिंग एंड प्रेसिंग ड्रेसिंग। इसमें क्या होता है कि जो लो क्वालिटी के वस्त्र होते हैं, जब हम ग्रे गुड्स जो कुछ लो क्वालिटी के होते हैं जिनकी सतह कैसी होती है, ऐसे लिजी सतह होती है, यानी कि जिनके जो ताने और बाने होते हैं उनके बीच में काफी गैप होता है। तो अब इस गैप को भरने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर साइजिंग की जाती है, यानी कि ऐसे मटेरियल का यूज किया जाता है जिससे इसकी सतह क्या हो जाए, इस वस्त्र की सतह कड़क हो जाए। तो साइजिंग में क्या होता है कि 2 रोलर लगे होते हैं और वो 2 रोलर एक होज के अंदर फिट होते हैं। जैसे मान लो ये होज है, इस होज के अंदर 2 रोलर लगे हुए, इस टाइप के 2 रोलर हो सकते हैं, और ये जो 2 रोलर होते हैं इस टाइप के, ये इस होज के अंदर क्या है, जो वस्त्र को कड़क करने वाला पदार्थ भरा रहता है, और ये जो रोलर है ये इस जो पदार्थ भरा हुआ है उसमें डिप होंगे, और फिर इन दोनों रोलर के बीच में से कपड़ों को हम निकालेंगे। जब हम कपड़ों को इन रोलर के बीच में से निकालेंगे तो ये जो एक कड़क वाला पदार्थ भरा रहता है यहाँ पर, ये पदार्थ जो है वो कपड़ों के चिपक जाता है, और जो कपड़ों की सतह है वो क्या हो जाती है, कड़क हो जाती है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि वस्त्र की सतह को कड़क करने के लिए इस परिसज्जा का इस्तेमाल होता है। इस परिसज्जा का इस्तेमाल होता है। कड़क करने वाले पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं आपके, गोंद हो सकता है, रेजिन हो सकता है, स्टार्च हो सकता है, मांड हो सकता है। ये सारे क्या है, वस्त्र को कड़क करने वाले पदार्थ हैं। तो जो हम होज जिसकी हम बात करें, उस होज के अंदर इनमें से किसी का भी एक जो सॉल्यूशन है वो भरा रहता है, और उसके अंदर जो 2 रोलर है वो लगे रहते हैं, और वो रोलर बारी बारी से उस होज में डिप होते हैं, और उनके बीच में से कपड़े को पास आउट करवाया जाता है। तो वो जो सॉल्यूशन होता है वो कपड़े पर चिपक के कपड़े की सतह को कड़क कर देता है। तो आगे हम इसमें लिखेंगे कि 2 रोलर कड़क पदार्थ के गोल वाले होज में होते हैं। जब रोलर के बीच में से वस्त्र को निकाला जाता है, वस्त्र को निकाला जाता है, तब वस्त्र कैसा हो जाता है, कड़क हो जाता है। तब वस्त्र कड़क हो जाता है। यहाँ पर हम ये देखते हैं साइजिंग एंड ड्रेसिंग में क्या होता है, वस्त्र की सतह को कड़क करने के लिए परिसज्जा का इस्तेमाल होता है। इसमें गोंद, रेजिन, स्टार्च, मांड इस तरह की जो चीजें हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है। 2 बड़े रोलर लगे होते हैं जो कि एक कड़क करने वाले जो पदार्थ है उसके गोल वाले होज में लगे रहते हैं, और जब इन रोलर के बीच में से वस्त्र को निकाला जाता है तब क्या होता है, वस्त्र जो है वो कड़क हो जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो हमारी नेक्स्ट परिसज्जा आती है टेंटरिंग। नेक्स्ट जो परिसज्जा है वो है टेंटरिंग। टेंटरिंग, यहां से जो क्वेश्चन है एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। टेंटरिंग क्या है, जब हम लूम से कपड़ा उतारते हैं तो जो कपड़ा है वो कुछ इस टाइप का भी हो सकता है, यानी कि उसकी सतह जो है वो इक्वल नहीं होती है।
अब इस सतह को इक्वल करने के लिए क्या किया जाता है कि इस तरह की जो छोटी छोटी जो पिन है, इस तरह की छोटी छोटी पिन लगी होती है। अब जो हमारा वस्त्र है उसको हम क्या करते हैं, इन पिन पर खींचकर तान देते हैं। और फिर क्या होता है, इस जो वस्त्र जब हमने इस पर खींच के ऐसे लगा दिया है, और अब हम क्या करेंगे, उस पर दबाव देंगे। जब वस्त्र को दबाव देंगे, उसको प्रेस करेंगे, तो क्या होगा, जहां से वस्त्र सिकुड़ना है वहां से सिकुड़ जाएगा और जहां से फैलना है वहां से फैल जाएगा। और इस तरह से उसकी जो सेलवेज है वो सीधी हो जाती है। सेलवेज समझते हो, जो कपड़ा है हमारा, जैसे मान लो ये वस्त्र है, इसकी जो ये किनारी होती है, इस किनारी को हम क्या कहते हैं, सेलवेज। ये जो सेलवेज जब हम लूम से कपड़े को उतारते हैं तो ये जो सेलवेज है ये हमें एकदम ऐसे सिमिलर नहीं दिखेगी, ये कहीं से अंदर की ओर घुसी हुई भी दिखेगी। तो ऐसी जो सेलवेज होती है उसको हमें सिमिलर बनाने के लिए क्या किया जाता है, टेंटरिंग की जो प्रोसेस है वो की जाती है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, टेंटरिंग की प्रोसेस में क्या होता है, टेंटरिंग की प्रोसेस में एक फ्रेम होता है, एक फ्रेम जिसमें पिन लगी होती है, पिन लगी होती है, उस पर वस्त्र को खींचकर बांध दिया जाता है, खींचकर तान दिया जाता है, तान दिया जाता है। अब उस पर ताप व दाब दिया जाता है, दाब दिया जाता है, जिससे वस्त्र लंबाई और चौड़ाई में समानांतर हो जाता है, चौड़ाई में समानांतर हो जाता है। तो ये थी आपकी टेंटरिंग की प्रोसेस। टेंटरिंग की प्रोसेस में क्या होता है कि जो वस्त्र है उसकी जो एक फ्रेम होता है जिसमें पिन लगी होती है, इस हुक लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसके ऊपर जो वस्त्र है उसको खींचकर तान दिया जाता है और उस पर ताप और दाब दिया जाता है, तो उससे वस्त्र की जो लंबाई और चौड़ाई है उसमें वो वस्त्र जो है समानांतर हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम फिनिशिंग की बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है हमारे पास नेपिंग। नेक्स्ट फिनिशिंग है नेपिंग। नेपिंग का मतलब है रोएं उठाना, रोएं उठाना। आपने फेल्टिंग का कपड़ा देखा होगा, जो फेल्टिंग का कपड़ा होता है वो नेपिंग विधि द्वारा ही बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे सूती वस्त्र है, ये मेनली सूती वस्त्र पे की जाती है नेपिंग। सूती वस्त्र में क्या होता है कि उसके जो वस्त्र है उसकी सतह से रोएं जो है उठाए जाते हैं, और जब रोएं उठा दिए जाते हैं फिर उनको इक्वल समानांतर उनको समान उसमें काट लिया जाता है, और उससे जो वस्त्र है वो कैसा हो जाता है, थोड़ा फ्लफी फ्लफी बन जाता है। और जो रोएं होते हैं, इस तरह के जो रोएं उठ जाते हैं, इन रोयों के बीच में क्या हो जाता है, हवा भर जाती है, जिससे ये वस्त्र क्या है, गर्म भी रहता है। तो जो नेपिंग है वो क्या है, रोएं उठाना है। ये किस में किया जाता है, सूती वस्त्र में प्रयुक्त जो आपके फलालेन का कपड़ा होता है, फलालेन का वस्त्र इसका उदाहरण है, फलालेन का वस्त्र इसका उदाहरण है। जो रोएं उठते हैं, उन रोएं में हवा भर जाती है, जिससे वस्त्र गर्मी का एहसास देता है, गर्मी का एहसास देता है। ये थी आपके नेपिंग। नेपिंग यानी कि रोएं उठाना। ये जनरली आपके
किस में देखने को मिलती है? ये आपके सूती वस्त्रों में की जाती है, क्योंकि जो वस्त्र है उसको और ज्यादा मुलायम बनाने के लिए की जाती है। अब नेक्स्ट है आपके, नेक्स्ट प्रोसेस है कैलेंडरिंग। कैलेंडरिंग, जो कैलेंडरिंग की प्रोसेस है ये एक तरह का क्या है? आयरन करना, इस्त्री करना। जैसे घर में हम कपड़े की सतह को चिकना या चमकदार बनाने के लिए क्या करते हैं? प्रेस करते हैं। उसी तरह से जो बड़े बड़े जो थान होते हैं, उन थान पे जो प्रेस है वो कैसे की जाती है? कैलेंडरिंग के द्वारा की जाती है। इसमें जो दो रोलर होते हैं, दो गरम रोलर के बीच में से, दो गरम रोलर के बीच में से वस्त्र को निकाला जाता है, निकाला जाता है, जिससे वस्त्र की सतह चिकनी व चमकदार बन जाती है, चमकदार बन जाती है। यह है आपकी कैलेंडरिंग। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे जो घरों में जो प्रेस होती है इंडस्ट्रियल लेवल पे, उसको हम कैलेंडरिंग बोलते हैं। इस तरह से जो कपड़ों की प्रेस होती है उसी का ही हम क्या कहते हैं? कैलेंडरिंग कहते हैं। नेक्स्ट फिनिशिंग की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आती है हमारे मोयरिंग। नेक्स्ट फिनिश जो है उसका नाम क्या है? मोयरिंग। मोयरिंग का मीनिंग क्या होता है कि कपड़े के ऊपर जो धारी नुमा एक संरचना होती है, जिस धारी नुमा संरचना की वजह से जब वो प्रकाश में कपड़ा आता है तो जो प्रकाश है वो वापस से रिफ्लेक्ट होता है। नेक्स्ट है मोयरिंग। मोयरिंग में क्या होता है? जो वस्त्र की सतह पर, वस्त्र की सतह पर लहरदार नमूने, लहरदार नमूने बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ये जो लो क्वालिटी के वस्त्र होते हैं उनको ज्यादा सुंदर दिखाने के लिए ये जो मोयरिंग की प्रोसेस है वो की जाती है। निम्न श्रेणी के वस्त्रों को चमकदार बनाने हेतु, चमकदार बनाने हेतु ये जो प्रोसेसिंग है वो की जाती है। वस्त्र की जो सतह है उस पर लहरदार नमूने बनाए जाते हैं, और ये जो लहरदार नमूने होते हैं इन पर जब प्रकाश की किरणें गिरती है तो वो वापस से रिफ्लेक्ट होती है, और जिससे वो वस्त्र जो है वो चमकता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट आता है हमारे एम्बोजिंग। एम्बोजिंग जो फिनिशिंग है इसका मतलब क्या है? नक्काशी। नक्काशी का मतलब जैसे दो रोलर होते हैं, क्या होते हैं? दो रोलर जिन पर क्या खुदे रहते हैं? नमूने खुदे रहते हैं, नमूने खुदे रहते हैं, नमूने खुदे रहते हैं। जब हम इन रोलर के बीच में से वस्त्र को निकालते हैं तो ये जो खुदे हुए नमूने हैं ये वस्त्र के ऊपर छप जाते हैं, और जब वो वस्त्र पर छप जाते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? एम्बोजिंग कहते हैं, यानी कि नक्काशी करना कहते हैं। दो रोलर जिन पर नमूने खुदे रहते हैं इनके बीच से जब वस्त्र को निकाला जाता है, जब वस्त्र को निकाला जाता है, निकाला जाता है तब वस्त्र पर ये नमूने खुद जाते हैं, ये नमूने खुद जाते हैं। इसी को ही हम क्या कहते हैं? एम्बोजिंग या नक्काशी करना कहते हैं। और ये जो रोलर होते हैं ये गरम रोलर होते हैं, क्योंकि जब गरम रोलर के बीच में से हम वस्त्र को निकालेंगे तभी जो नमूने हैं वो वहां पर हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट फिनिशिंग आती है हमारे ग्लेजिंग। ग्लेजिंग,
ग्लेजिंग का मतलब क्या होता है कि जो वस्त्र है उसको और ज्यादा चमकदार बनाने के लिए, यानी कि बहुत ज्यादा चमकदार बनाने के लिए कौन सी फिनिशिंग का यूज किया जाता है? ग्लेजिंग का। यहाँ पर भी जो निम्न श्रेणी के वस्त्र होते हैं, निम्न श्रेणी के वस्त्रों में अधिक चमक लाने के लिए, अधिक चमक लाने हेतु कौन सी फिनिशिंग का इस्तेमाल होता है? हमारे ग्लेजिंग जो फिनिशिंग है उसका इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर किया जाता है। इससे क्या होता है, जो वस्त्र है वो और ज्यादा चमकदार हो जाता है। उसके बाद में आता है आपके सिरेइंग। नेक्स्ट फिनिशिंग है आपके सिरेइंग। यहाँ पर जो आपके सिरेइंग फिनिश है इसमें क्या होता है कि इसमें रेयन और टेफ्टा जो वस्त्र होते हैं उनको सुपर ग्लोस देने के लिए की जाती है। रेयन और टेफ्टा वस्त्रों पर सुपर ग्लोस देने के लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके आ सकता है कि रेयन और टेफ्टा वस्त्रों पर सुपर ग्लोस देने के लिए कौन सी जो फिनिशिंग है वो की जाती है? तो ये आपके सिरेइंग फिनिशिंग होती है जो रेयन और टेफ्टा वस्त्रों पर की जाती है। नेक्स्ट है सेन्फोराइजिंग। ये जो सेन्फोराइजिंग की प्रोसेस है, ये जो सेन्फोराइजिंग की जो फिनिशिंग है वो वस्त्रों में एक सिकुड़न प्रतिरोधी फिनिशिंग है। इसको हम ये कह सकते हैं कि जो वस्त्र है उसमें श्रिंकेज रेजिस्टेंट बनाने के लिए ये जो प्रोसेस है वो की जाती है। वस्त्र को सिकुड़न प्रतिरोधी बनाने के लिए इसमें होता क्या है, इसके अंदर जो वस्त्र है उसको जो गरम रोलर है उनके बीच से निकाला जाता है, लेकिन इसके अंदर गरम रोलर के साथ साथ उन पर कंबल भी लपेटे रहते हैं। तो जब इस प्रोसेस के अंदर जब कंबल लपेटे रहते हैं रोलर के ऊपर, तो जब उस वस्त्र को उसमें से निकाला जाता है तो जहां से वस्त्र को खींचना होता है वहां से वो वस्त्र खींच जाता है और जहां से सिकुड़ना होता है वहां से सिकुड़ जाता है। और ऐसे वस्त्र की हम जब बार बार धुलाई करते हैं तब भी जो वस्त्र है उसमें सिकुड़न नहीं आती है। ये एक तरह का क्या है, ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क सेन्फोराइजिंग क्या है, एक तरह का ट्रेडमार्क है। जिन वस्त्रों में या जिन जो फैब्रिक होते हैं उनमें सेन्फोराइजिंग की प्रोसेस की जाती है, उनके हर मीटर जो थान होते हैं उनके कपड़े के, उनके हर मीटर पर सेन्फोराइजिंग की एक क्या लगी रहती है, सील लगी रहती है। तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि ये जो वस्त्र है ये सिकुड़ेगा नहीं। तो ये थी आपकी सारी की सारी मैकेनिकल फिनिशिंग। यहाँ पर आपकी मैकेनिकल फिनिशिंग जो है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे केमिकल फिनिशिंग। तब तक के लिए थैंक यू।